बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री हीरापत सरकार की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय जयकार हो। बोलिए गिरजापति शंकर भगवान की जय जयकार हो। चलते हैं। आज का प्रसंग है परम पूज्य बाबा प्रेमानंद और परम पूज्य संत श्री रामभद्राचार्य जी के बीच में सत्संग छिड़ा है। लगा देखिए, श्री राधे। चेहरा ही दिखा रहे हो। चल तो रहो, इतने ही नहीं चल रहे हो। और चलन नहीं का देख, और पूरे में सही चल रहा है। श्री राधे। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज और श्री तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के सत्संग चल रहा है। कुछ संत महात्मा अपनी अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, लेकिन परम पूज्य रामभद्राचार्य जी एक आचार्य के रूप में स्थापित हैं और उन्हें गुरु पद की उपाधि भी भारत के माननीय श्री राष्ट्रपति के द्वारा कई उपाधियां दी गई हैं। तो गुरु पद तो हैं, उनका हक बनता है प्रश्न पूछना, हक बनता है, गुरु पद पर हैं। तो उन्होंने बाबा प्रेमानंद जी से ऐसा ही कुछ कहा है कि हम एक श्लोक कहेंगे तो उसका वो अर्थ बताएं। तो महाराज जी को प्रश्न पूछना चाहिए, और प्रेमानंद जी महाराज को आप कह चुके कि वो तो मेरे बालक के समान हैं, शिष्य के समान हैं, तो वो जवाब देंगे। और नहीं दे पाएंगे तो आप गुरु आचार्य हैं तो आप बतलाएंगे। लेकिन बीच में ये बहस छिड़ गई है। संत महात्मा बड़े बड़े शंकराचार्य जी आकर के और एक टीवी पर वेद मूर्ति कोई महामंडलेश्वर जी थे, वो चुनौती दे रहे हैं श्री रामभद्राचार्य जी को कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अपने को ज्ञानी मानते हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। चलते इसी बाबत में आज का सत्संग होगा। दोनों महामूर्तियों के लिए चरण वंदन है। तो जो डिबेट पर आकर के एक दूसरे पर संत महात्मा हमारे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनके लिए कहना है, आज की चर्चा में सुना है मैंने टेलीविज़न पर, वीडियो पर, कि बड़े ज्ञानी हैं। तो मैं बताता हूँ कि ज्ञान क्या है। कि जैसे करे जो भावना, ज्ञान क्या है कि जैसे करे जो भावना बसी ही सो होए जाए है। शुभ भाव का शुभ फल, अशुभ का फल अशुभ उपाय है। कि स्यो नाम सोच उच्चारिये, स्यो मूर्ति मन में धारिये, स्यो तत्व चिंतन कीजिए, निज आत्म भाव से तारिये। यह दे सौ आत्मा नहीं, शिव ब्रह्म आत्मा जानिए, सब दृश्य मिथ्या मानिए, शिव आत्म निज पहचानिए। कि शिव भिन्न कर सौ देह से, शिव ही निरंतर ध्याइए, सौ देह में अभ्यास कर शिव मति अब हो जाइए। सो जाए सब अद्वैत है, मर जाए तब अद्वैत है। जब स्वप्न जागृत कालों में मिथ्या ही भासे द्वैत है। मन है तहाँ ही भेद है, परमार्थ से एकत्व है। जह मन नहीं तहाँ भेद ना, मन का रचा भिन्न तत्व है। जहाँ मन नहीं तहाँ कुछ नहीं, ना नींद में कुछ भासता, भासे नहीं कुछ है नहीं, तब शून्य ही है एकता। ना ही कथन यह युक्त
जिससे भासती है शून्यता, सो शून्य है ऐसे कथन से सिद्ध होती न्यूनता। कि मन आदि सब सो जाए जब, तब देह है जो जागता, कहते उसे जो शून्य उनकी पाप दारुण लागुता। कहता उसे जो शून्य है, सो आप होता शून्य है, जाने उसे जो पूर्ण सो सर्वत्र होता पूर्ण है। चेतन अचेतन सर्व को जो देव चेतन कर रहा, सम शांति शाश्वत मुक्ति जो सर्वत्र ही है भर रहा। सो देव आत्मा सर्व का सन मात्र है चिन्ह मात्र है, शिव शंभु शंकर एक अद्वय सर्व पर सुख मात्र है। आगे कि शिव ब्रह्म की लीजिए शरण, मत दूसरा कुछ मानिए, चिन्ह मात्र सब में देखिए, सो आप है सब जानिए। मत भय किसी को दीजिए, मैं भय किसी से खाइए, निशंक होकर विचरिए, जागो भलो सो जाइए। ना राग कीजिए द्वेष ना, शिव सर्व में पहचानिए, है एक दूजा है नहीं, यह बात पक्की मानिए। आंधी चले ओले गिरे, परवाह मत कुछ कीजिए, चिंता कभी मत कीजिए, जो हो होने दीजिए। कि जो सत्य है सो सत्य ही है, जो सत्य है सो सत्य है, अलग अलग कर दियो जो। कि जो सत्य है सो सत्य ही है, सत्य असत्य कभी ना हो सके, जो है असत सो है असत, निश्चय सही जग हो सके। बंध्या नहीं सुत जन सके, ना ब्रह्मचारी हो पिता, माता पिता बिन विश्व यह अब चारु से है भासुता। उपरोक्त यही ज्ञान है, ज्ञान क्या है कि उपरोक्त यही ज्ञान है, विपरीत सो अज्ञान है। बिनु विश्व केवल ब्रह्म भासे, सो कहाँ विज्ञान है। मौनी नाम संदेह कर, न राज्य होती सांप है, यह विश्व जो है दिखता, सो ब्रह्म चेतन आप है। यह है ज्ञान। अब चलते हैं कथा की ओर। सत्संग चल रहा है। परम पूज्य रामभद्राचार्य जी और परम पूज्य प्रेमानंद बाबा जी, दोनों महान संतों में बीच में कुछ संत आ गए हैं, नहीं आना चाहिए। वो कह चुके हैं रामानंद जी महाराज, रामभद्राचार्य जी महाराज कह रहे बाबा प्रेमानंद जी तो हमारे बालक के समान हैं, शिष्य के समान है, तो प्रश्न पूछना उनका जायज़ बनता है, पूछना चाहिए उन्हें। तो चलते प्रश्न क्या होता है। अब दोनों विद्वानों की स्वभावभूत जो जीवन मुक्ति दशा है, उसको अब 14 श्लोकों करके इस प्रकरण में निरूपण करते हैं। महाराज श्री रामभद्राचार्य जी ने एक श्लोक की बात कही है, हम 14 श्लोकों में दोनों महान मूर्ति बाबा प्रेमानंद जी महाराज और श्री रामभद्राचार्य जी, दोनों विद्वानों की स्वभावभूत जो जीवन मुक्ति दशा है, उसको अब 14 श्लोकों में परिणित करके मैं निरूपण करता हूँ। समझें। कि कोई भूतान कोई देहा, वा का इंद्रियाणी कोई वा मनाहा, कोई शून्यम कोई चा नैराश्यम, मत स्वरूपे निरंजने। यानी आचार्य पदवी पर परम पूज्य रामभद्राचार्य जी हैं और कह चुके हैं कि प्रेमानंद जी तो हमारे बालक स्वरूप से स्वरूप। तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हे आचार्य जी, रामभद्राचार्य जी से कि हे आचार्य, कि संपूर्ण उपाधियों से शून्य जो मेरा स्वरूप है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि संपूर्ण उपाधियों से
शून्य जो मेरा यह स्वरूप है, उस निरंजन मेरे स्वरूप में पांच भूत कहाँ हैं? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हे आचार्य, संपूर्ण उपाधियों से शून्य जो मेरा स्वरूप है, उस निरंजन मेरे स्वरूप में पांच भूत कहाँ हैं? और सूक्ष्म भूतों का कार्य इंद्रिय कहाँ है और मन कहाँ है? अब महाराज श्री राम भद्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि हे शिष्य प्रेमानंद जी महाराज, क्या तुम शून्य हो? तो बाबा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं शून्य भी मेरे में नहीं है। बोले शून्य भी मेरे में नहीं है, क्योंकि सद्रूप आत्मा में शून्य भी तीनों कालों में नहीं रह सकता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं और कहते हैं कि हे आचार्य, शून्य कल्पित है। जो शून्य है वह कल्पित है, बिना अधिष्ठान के शून्य की कल्पना भी नहीं हो सकती है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि हे आचार्य, इन संपूर्ण भूत इंद्रियादि कल्पित पदार्थों का मैं साक्षी हूँ। कोई शास्त्रम, कोई आत्मविज्ञानम, कोई वा निर्विषयम मनाह, कोई तृप्ति, कोई वृत्तित्वम गत द्वंद्वस्तो में सदा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हे आचार्य, मेरा शास्त्र से और शास्त्र जन ज्ञान से क्या प्रयोजन है? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हे श्री रामभद्राचार्य जी, आचार्य जी, मेरा शास्त्र से और शास्त्र जन ज्ञान से क्या प्रयोजन है? और आत्म विश्रांति से भी मेरा क्या प्रयोजन है? सबके गलित होने से मेरे को ना विषय वासना है, ना निर्वासना है, ना तृप्ति है, ना तृष्णा है, ना द्वंद्व है, ना अद्वंद्व है, किंतु मैं शांत एक रस हूँ। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं रामभद्राचार्य जी से, मैं शांत एक रस हूँ। मेरा शास्त्र से और शास्त्र जन ज्ञान से क्या प्रयोजन है? और आत्म विश्रांति से भी मेरा क्या प्रयोजन है? बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि हे आचार्य, सबके गलित होने से मेरे को ना विषय वासना है, ना निर्वासना है, ना तृप्ति है, ना तृष्णा है, ना द्वंद्व है, ना अद्वंद्व है, किंतु मैं शांत एक रस हूँ। आगे बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि हे आचार्य, कोई विद्या, कोई चावा, अविद्या, कोई अहम, कोई इदम, मम कोई मावा का वंदहा, कोई चावा मोक्षः, स्वस्वरूपस्य कोई रूपता। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि हे आचार्य, मेरे में अविद्या आदिक धर्म कहाँ हैं? जो आप कह रहे हैं कि वो हमारे एक श्लोक का अर्थ नहीं कर सकते हैं। तो बाबा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हे आचार्य, कोई विद्या, कोई चावा अविद्या, कोई अयम क्यों इदम, मम क्यों वा का वंदहा, क्यों चा वा मोक्षा, स्वरूपस्य क्यों रूपता। यानी मेरे में अविद्या आदिक धर्म कहाँ हैं? अहंकार कहाँ है मेरे में? बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि हे आचार्य, बाहरी वस्तु कहाँ है और ज्ञान कहाँ है? मेरा किसके साथ संबंध है? संबंध दूसरे के साथ होता है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि हे आचार्य, संबंध दूसरे के साथ होता है, दूसरा ना होने से मैं संबंध रहित हूँ। बंध और मोक्ष धर्म भी मेरे में नहीं है। बाबा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हे आचार्य, मेरे निर्विशेष स्वरूप में धर्म की वार्ता भी कोई नहीं है, और निर्धर्मक मेरे स्वरूप में विद्या आदि कोई भी धर्म नहीं है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि कोई प्रारब्धान कर्माणि जीवन मुक्ता अपि कोई वा क्यों तत् विदेह कैवलम निर्विशेषस्व सर्वदा। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि हे आचार्य, मुझ निर्विशेष निराकार निर्वय आत्मा का प्रारब्ध कहाँ है? आप ज्ञानी हैं, आप ज्ञानी, हम तो आपके शिष्य हैं। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि तो मुझ निर्विशेष निराकार निर्वय आत्मा का प्रारब्ध कहाँ है? जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति कहाँ है? किंतु कोई भी वास्तव में, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, नहीं है। क्यों? कर्ता क्यों चावा भोक्ता निष्क्रियम स्फुरणम क्यों वा, क्यों अपरोक्षम फलम वा, क्यों ने स्वभावस्य भे सदा। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि हे आचार्य,
जो मैं स्वभाव से रहित हूँ ना, जो मैं स्वभाव से रहित हूँ, उस मेरे में कर्तव्य कर्म कहाँ है? आपको दिखाई पड़ रहा है? कहाँ है कर्तव्य कर्म? बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं हे आचार्य, और भोग तत्व कर्म कहाँ है मेरे में? अर्थात कर्तापना और भोक्तापना दोनों मेरे में नहीं है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं हे आचार्य, क्योंकि क्रिया से रहित मुझ आत्मा आनंद में कर्तव्य तत्व और भोग तत्व दोनों नहीं बनते हैं, क्योंकि मैं आत्मानंद में मग्न हूँ। मेरा नाम प्रेमानंद है। हम किशोरी जी के प्रेम के आनंद में मग्न मुग्ध हैं। आपको कहाँ दिखा रहा है कर्तापना और भोक्तापना? ये दोनों मेरे में नहीं है। इसी वास्ते वृत्ति रूप ज्ञान भी मेरे में नहीं है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं इसी कारण से वृत्ति रूप ज्ञान भी मेरे में नहीं है, क्योंकि चित्त के स्फुरण से वृत्ति रूप ज्ञान उत्पन्न होता है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं क्योंकि चित्त के स्फुरण से वृत्ति रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, सो चित्त का स्फुरण भी मेरे में नहीं है। आगे प्रेमानंद जी कहते हैं का लोका क्यों मुख्य हुआ, क्यों योगी ज्ञानवान कौवा, क्यों वृद्धा, क्यों बद्धा काचा व मुक्ता स्वस्वरूपते यहम अद्वय। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि हे आचार्य, अद्वैत आत्मा में भूरादि लोक कहाँ है? अद्वैत आत्मा में भूरादि लोक कहाँ है? अर्थात कहाँ नहीं है। और लोकों के अभाव होने से मुमुक्ष भी नहीं है, मुमुक्ष के अभाव होने से ज्ञानवान योगी भी नहीं है। ऐसा होने से न कोई बद्ध है और न कोई मुक्त है, केवल अद्वैत आत्मा ही तो है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि हे आचार्य, का सृष्टः क्यों चा संगारः, क्यों साध्यम क्यों चा साधनम, क्यों साधका क्यों सिद्ध्या व स्वरूप पे अहम अद्वै। यानी सृष्टि कहाँ है? बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि हे आचार्य, सृष्टि कहाँ और प्रलय कहाँ, साध्य कहाँ, साधन कहाँ, साधक कहाँ और सिद्धि कहाँ? अर्थात इनमें से कोई भी मुझ अद्वैत स्वरूप आत्मा में नहीं है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि मुझ अद्वैत स्वरूप आत्मा में ये कुछ नहीं है, ना तो सृष्टि, ना प्रलय, ना साध्य, ना साधन, साधक और सिद्धि। बोले कहाँ है ये? मुझ अद्वैत स्वरूप आत्मा में तो नहीं है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं, आगे कहते हैं कि कोई प्रमाता प्रमाणम व कोई प्रमेय का चा प्रमा और का किंचित का ना किंचित व सर्वदा विमलस्य में। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि हे आचार्य, सर्वदा जो उपाधि रूपी मल से रहते हैं, किससे? उपाधि पद रूपी मल से रहते हैं, अर्थात जिसमें उपाधि शारीरिक आदिक वास्तव में नहीं है, उसमें परमात्मना, प्रमाणपना और प्रमेयपना कहाँ हो सकता है? हम किसका प्रमाण दें आपको? अर्थात बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि हे आचार्य, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय ये तीनों अज्ञान के कार्य हैं। ये तीनों अज्ञान के कार्य हैं। बोले कौन कौन? बोले प्रमाता, बोले प्रमाण और प्रमेय, बोले ये तीनों अज्ञान के कार्य हैं। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि हे आचार्य, जब स्वयं प्रकाश चेतन में अज्ञान की संभावना मात्र भी नहीं है, तब उसके कार्यों की संभावना कैसे हो सकती है? किंतु कदापि नहीं हो सकती। बाबा प्रेमानंद कहते हैं कि हे आचार्य, और प्रमा जो वृत्ति ज्ञान है वह भी नहीं है, क्योंकि वृत्ति ज्ञान अंतःकरण का धर्म है। जो वृत्ति ज्ञान है, बोले वह प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हे आचार्य, अंतःकरण का धर्म है, सो अंतःकरण ही उसमें नहीं है। वह शुद्ध स्वरूप आत्मा है, उस आत्मा में अंतःकरण भी नहीं है, वह तो शुद्ध स्वरूप आत्मा है। बाबा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हे आचार्य, का विक्षेपः का चा एकाग्रधम का निर्बोधः का मूर्तः और क्यों हर्षः क्यों विषादः व सर्वदा निष्क्रियस्य में। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि हे आचार्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, सर्वदा क्रिया से रहित जो मेरा स्वरूप है ना,
उसमें एकाग्रता कहाँ है? एकाग्रता कहाँ है? जहाँ पर प्रथम विक्षेप होता है वहाँ पर विक्षेप की निवृत्ति के लिए एकाग्रता की जाती है। सो मेरे में विक्षेप तो तीनों कालों में है ही नहीं, तीनों कालों में नहीं है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि है कि तब एकाग्रता कौन करे और निर्बोधता अर्थात मूर्ता भी मेरे में नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा में मूर्ता तीनों कालों में नहीं है और हर्ष भी मेरे में नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि और ना विषाद है, क्योंकि हर्ष और विषाद दोनों अंतःकरण के धर्म हैं। हर्ष और विषाद बाबा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हे आचार्य जी, ये तो दोनों अंतःकरण के धर्म हैं। हर्ष और विषाद वह अंतःकरण क्रिया वाला है, आत्मा क्रिया रहित है, उसमें हर्ष और विषाद कहाँ है? आगे कहते हैं बाबा प्रेमानंद जी महाराज के हे आचार्य, काचा ऐसा व्यवहारा वाका चा सा परमार्थतः क्यों सुखम क्यों चा व दुखम निर्विमस्य में सदा। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि हे आचार्य, सर्वदा जो निर्विशेष अर्थात वृत्ति ज्ञान से शून्य जो मैं हूँ, मेरे में व्यवहार कहाँ है? अर्थात व्यवहारिक पदार्थों का ज्ञान कहाँ है और परमार्थिक ज्ञान कहाँ है? ये दोनों अंतःकरण के धर्म हैं और सुख तथा दुख भी मेरे में नहीं है, क्योंकि ये भी दोनों अंतःकरण के धर्म हैं। आगे बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि हे आचार्य, क्यों माया क्यों चा संसारहा क्यों प्रीतिया वृत्ति क्यों वा का जीव का चा तत्व ब्रह्म सर्वदा विमलस्व में। हे आचार्य, सर्वदा विमल उपाधि से शून्य जो मैं हूँ, उस मेरे में माया कहाँ है? और माया के अभाव होने से माया का कार्य जगत मेरे में कहाँ दिख रहा है? आपको कहाँ दिख रहा है? बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि वह भी तीनों कालों में मेरे में नहीं है, तीनों कालों में। और प्रीति तथा वृत्ति भी मेरे में नहीं है, ना प्रीति है ना वृत्ति है। और जीव तथा ब्रह्म भाव भी मेरे में नहीं है, क्योंकि दोनों माया अविद्या रूपी उपाधियों करके ही कहे जाते हैं, जबकि कोई भी उपाधि वास्तव में नहीं है। तब जीव भाव और ईश्वर भाव भी कहना नहीं बनता है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि ना तो जीव भाव और ना ईश्वर भाव, कुछ कहते नहीं बनता। क्यों? बोले क्यों प्रवृत्ता निवृत्ता वा क्यों मुक्ता काचा बंधनम। बाबा प्रेमानंद जी कहते कि आचार इसलिए कि क्यों प्रवृत्ता निवृत्ता वा क्यों मुक्ता काचा बंधनम कूटस्थ निर्विभाग से स्वस्य मम सर्वदा। बाबा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हे आचार्य, कूटस्थ विभाग से रहित और क्रिया से रहित जो मैं हूँ, उस मेरे में प्रवृत्ति कहाँ है और निवृत्ति कहाँ है और मुक्ति कहाँ है और बंध कहाँ है? अर्थात ये सब निर्विकार आत्मा में कभी भी नहीं बन सकते हैं। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि क्यों उपदेशा क्यों व शास्त्रम क्यों शिष्य यह क्योचा व गुरु क्योचा अस्ति पुरुषास्त्र व निरुपादे शिवस्व में। बाबा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हे आचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, शिवरूप अर्थात कल्याण रूप उपाधि से रहित जो मैं हूँ, उस मेरे लिए उपदेश कहाँ है? कहाँ है जो मैं हूँ? कहाँ है उपदेश? क्योंकि उपदेश जो होता है अपने से भिन्न को होता है। उपदेश जो होता है वो अपने से भिन्न को होता है। सो अपने से भिन्न तो कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। इस वास्ते शास्त्र गुरु रूपी उपदेश कभी नहीं है और शिष्य भाव तथा गुरु भाव भी नहीं है, क्योंकि ये सभी भेद को लेकर के ही होते हैं। आगे प्रेमानंद जी महाराज कहते कि हे आचार्य, काचा अस्ति काचा व ना अस्ति का अस्ति चा एकम काचा द्वयम बहुना अत्र किम उक्तेन किंचित ना उत्तिष्ठते मम। 14वां श्लोक है। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते कि हे आचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, मुझ में अस्ति अर्थात है और नास्ति अर्थात नहीं है। मुझ में अस्ति यानी है और नास्ति अर्थात नहीं है। यह भी स्फुरण नहीं होता, क्योंकि असत्य की अपेक्षा से अस्ति व्यवहार होता है और सत्य की अपेक्षा से नास्ति व्यवहार होता है। सो मेरे में व्यवहार के अभाव से दोनों नहीं है, ना
एकपना है ना दोतपना है, बहुत कथन करने से क्या प्रयोजन है। बाबा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हे श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, आप आचार्य हैं, गुरुपद से विभूषित हैं, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत कथन करने से क्या प्रयोजन है। चेतन स्वरूप में कुछ भी नहीं बनता है, चेतन स्वरूप में कुछ भी नहीं बनता है। आज की कथा का समापन यहीं पर। तो जो हमारे बाबा प्रेमानंद जी महाराज और परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी के बीच में जो श्लोक संबंधी बात चल रही है सत्संग की, लेकिन बीच में कई संतों ने दुनिया भर की, एक कोई शंकराचार्य जी हैं, मुक्तिनंद सूर्य जी महाराज, चरणबंदगी करता हूँ, वो तो बहुत मतलब जो मैं क्या कहूँ उनके लिए। और एक है वो वेद मूर्ति महामंडलेश्वर जी, तो चैलेंज दे रहे हैं रामभद्राचार्य जी को, जबकि वो ज्ञानपीठ के गुरुपद से विभूषित हैं। संसार जानता है, भारत के लिए नहीं, संसार जानता है जिनको चैलेंज दे रहे हैं मुक्तेश्वर नंदा जी महाराज, शंकराचार्य। तो ये शंकराचार्य जी को मैं तो यह कहूँगा कि ये शोभित बात नहीं है। और जो वेद मूर्ति जी हैं, कोई महामंडलेश्वर, वो चैलेंज दे रहे हैं, तो ये कोई कि बड़े ज्ञानी हैं रामभद्राचार्य फलाना ढिकाना, अरे नहीं, वो महान संत हैं, वो ज्ञानी हैं, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हम किसी हरे चश्मे से देख रहे हैं, हरा चश्मा लगा है, हमें सब हरा हरा दिखाई दे रहा है। जब हरि का और सत्संग का चश्मा लगा करके अगर हम श्री रामभद्राचार्य जी की उस बात को सुनेंगे, उन्होंने कहा कि हम अपने बालक प्रेमानंद जी से अगर एक श्लोक पूछूंगा तो हो सकता है कि वह अर्थ ना बता पाएँ। ये उनका क्या है, शिष्य भाव, गुरु भाव है उनका, वो गुरु पद पर विभूषित हैं, उनका पूछने का फर्ज बनता है। और प्रेमानंद जी महाराज भी समझाते हैं कि अगर जिस प्रश्न का उत्तर तुम्हें सही सटीक ना आए तो तुरंत कह दो कि भैया इसका हमें उत्तर नहीं आता है। तो जो पूछ रहा है या तो वो जानता तो वो बताएगा, या हमें उसकी खोज करना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी से स्वयं कहा है परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने कि अनिरुद्धाचार्य जी, सोच समझ के बोलना चाहिए, हमें वह बोलना चाहिए जो शास्त्रों संबंधित हो। खुद कहा प्रेमानंद जी महाराज ने। वो मर्यादा करते हैं गलत शब्दों के लिए कि गलत शब्द का देश में प्रचार ना हो। वो दुखी हैं। उन्होंने श्री हमारे आरएसएस के प्रमुख जो हैं भगवत जी आए थे, तो उनसे भी कहा था कि भाई देखो ये संस्कृति कहाँ जा रही है। तो वो दुखी हैं। उन्हें ये बुरा नहीं लगा कि रामभद्राचार्य जी ने मुझसे प्रश्न क्यों किया है। अभी प्रश्न हुआ कहाँ है, प्रश्न किया कहाँ है। तो सत्संग की बात है। एक गुरु अपने बालक स्वरूप शिष्य से सत्संग करना चाहता है तो बीच में संतों को नहीं आना चाहिए। कहना चाहिए कि हाँ रामभद्राचार्य जी, अगर आप कहते हैं कि प्रेमानंद जी बालक है, हमारे बालक स्वरूप है, तो आप प्रश्न पूछिए। अगर उसको आएगा तो वो बताएगा, और नहीं आएगा तो आप बताना, जो कि पूरा देश और पूरा विश्व सुने परम पूज्य जगत श्री रामभद्राचार्य जी के उस श्लोक को। तो ये होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति टिप्पणियाँ शुरू हो गई महाराज, मैं तो ये नहीं मानता, ये गलत बात है। तो परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हमारे शांत स्वभाव के संत हैं, और श्री रामभद्राचार्य जी ने जो कहा वो सत्य कहा है। अगर वो बालक स्वरूप मानते हैं तो सत्य कहा है कि मैं एक श्लोक का अर्थ पूछूं तो हो सकता है कि वो मेरा बालक जो है प्रेमानंद जी को ना बता पाए। ये उन्होंने पूछा है, उनके पूछने का भाव ये है। लेकिन हम हरे चश्मे से देख रहे हैं, नहीं देखना चाहिए। तो क्षमा चाहता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में सत सत प्रणाम, श्री रामभद्राचार्य जी के चरणों में सत सत प्रणाम। और ये जो मैंने दोनों महान मूर्ति ज्ञाता विद्वानों के लिए जो 14 श्लोकों का विवेचन किया है, सभी भक्तजन इन्हें ज़रूर सुने और लाइव करें, जो कि देश में चले। ये बड़े अच्छे श्लोकों का मैंने दोनों महान संत महात्माओं का जो सत्संग चल रहा है, मैं इसको सत्संग कहूँगा, मैं किसी दृष्टि से नहीं देख रहा हूँ। रामभद्राचार्य जी ने प्रश्न किया है और बीच में जो क्या हो रहा वो उससे मुझको क्या लेने देना। अब प्रश्न करें और हमारे प्रेमानंद जी महाराज उसका जवाब देंगे। पूरे देशवासी सुनने के लिए हैं आपके प्रश्न को और उनके द्वारा दिए गए उत्तर को। शिष्य हैं आपके, बालक स्वरूप हैं, आप कहते हैं नहीं दे पाएंगे तो आप समझाएंगे। पूरा विश्व का, पूरे देश की नगाह टिकी है कब श्री रामभद्राचार्य जी प्रश्न करते हैं। तो मैंने 14 श्लोकों का विवेचन किया है, उसे सुने
दोनों महान मूर्तियों के मामले में है। हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शांति 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 ही।